हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रेपियर कली का सेटअप। तो टेक्सटाइल प्रोग्राम के अंदर हम वो डिज़ाइन ओपन करेंगे जिसका आज मुझे सेटिंग दिखाना है। तो सबसे पहले ये हुक है आपके डिज़ाइन के 528 और 2580 इसका लेंथ है। रीड रहेगा 96 और 60 पीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कली का सेटअप किस तरह से रखना है कि अपर साइड आपका 3.75 इंचेस रहना चाहिए और डाउन साइड आपका 11 इंचेस 43 इंचेस का लेंथ रहेगा, 1 इंचेस का गैपिंग। 1200 हुक के अंदर आपको डिज़ाइन को सेट करना है। रेट रहेगा 96 और पीक रहेगा 60। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले 11 इंचेस के हिसाब से देखते हैं कि हमारा 11 इंचेस इंटू 96 रहेगा, तो आपका टोटल हुक रहेगा 1056 और उसके अंदर कली का हाफ पार्ट है, कॉपी लग सकता है, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया तो ये 528 हो गए। तो 528 हुक के अंदर मेरा डिज़ाइन बना है। उसको मुझे सेट करना है 600 हुक के अंदर। तो वो आपको 72 हुक है वो रिसाइज करने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलर चेंज कर दिए हैं बैकग्राउंड का, उसके बाद में डिज़ाइन रिसाइज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये 72 हुक है वो रिसाइज करने हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 72, उसके बाद में अप्लाई होके फिर डिज़ाइन के अंदर मुझे एक मार्जिन सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को सेट कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर ग्रिड ओपन किया है। फिर यहाँ से मुझे 36 का एरिया फिक्स करना है। तो 36 ही क्यों, तो 72 का हाफ आपने जो रिसाइज किया था वो आप करोगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से कोई भी कलर लेके आपको वो पिक्सल यहाँ पर 1 पिक्सल का मार्जिन देना है। तो इस तरह से मैंने दे दिया है। ये जो कलर था वो कलर मैंने यहाँ पर दे दिया इस तरह से। ये आपका लास्ट में ही होना चाहिए, कंपलसरी ज़रूरी है। तो ऊपर की साइड भी आपको 36 का मार्जिन सेट करना होगा। तो आइए हम ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर डिज़ाइन का मार्जिन भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल टूल सिलेक्शन से मैंने 36 का एरिया नाप लिया है और यहाँ पर मैंने वो पिक्सल भी सेट कर दिया। उसके बाद में कंट्रोल ई आप इस तरह से 4 लाइन का ये दे दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये कलर प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने ये कलर प्रोटेक्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का आपका 36 का ही होना चाहिए। ये हो चुका है। उसके बाद में ये वाला लाइन है वो मुझे यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ से आप ये लाइन उठाकर मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो। यहाँ पर तो ये सेट हो चुका है। एक बार आपको डाउन तरफ भी देख लेना है कि आपका जो ये मार्जिन लाइन था वो सेट है कि नहीं। तो यहाँ पर ये लाइन भी सेट हो चुका है। उसके बाद में ये जो प्रोटेक्शन दिया है उसको आपको रिमूव करना होगा। तो मैंने ये जो कलर दिया था यहाँ से, ये 4 नंबर का कलर है, उसको मैंने रिमूव कर दिया, यानी कि प्रोटेक्शन दिया था वो निकाल दिया। उसके बाद में कंट्रोल ई कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर की साइज़ इस तरफ मुझे अगेन 1 पिक्सल का मार्जिन सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने वो कलर ले लिया वाइट कलर और लास्ट पिक्सल पर मैंने एक डॉट इस तरह से डाल दिया। फिर कंट्रोल ई दिया। उसके बाद में यहाँ से ब्लैक कलर है वो फिल कर दिया। तो यहाँ पर मेरी जो ये कलर थी वो रेडी हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप जो ये लाइन आई है वो आप निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ से वो लाइन भी निकाल दिया। उसका मैंने प्रोटेक्शन किया था वो निकाल देती हूँ। उसके बाद में वो कलर फिल होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से वो लाइन भी निकाल दिया। उसके बाद में मुझे क्या करना है कि इस कॉपी जो डिज़ाइन थी उसका कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद डिज़ाइन रिसाइज करना है और अगेन इसका सेटअप मैंने 600 हुक के अंदर दिया है। तो यहाँ पर 600 रिसाइज किया। उसके बाद में अप्लाई ओके किया। फिर देना है कंट्रोल वी और फिर मिरर हॉरिजॉन्टल। मिरर हॉरिजॉन्टल करने के बाद इस कली को आप कंट्रोल ई यानी कि डीसेलेक्ट करते हो। उसके पहले ट्विल के जितने भी कलर हैं उन सारे कलर को आपको
उन सारे कलर को आपको रिप्लेस करने होंगे। तो यहाँ पर कलर मेनू में जाना है, कलर रिप्लेस करना है, सिर्फ ट्विल के कलर। तो यहाँ पर मैंने ये कलर सिलेक्ट किया कि 5 नंबर का कलर है, उसकी जगह मुझे 3 नंबर चाहिए, और 3 नंबर है उसकी जगह मुझे 5 नंबर चाहिए। ऐसे मैंने अप्लाई किया, फिर रीसेट करके क्लोज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके जो ट्विल के कलर थे वो मैच होकर चेंज हो चुके हैं। उसके बाद में देना है कंट्रोल ई। ये कंट्रोल ई दे दिया। उसके बाद में स्क्रीन को वापस देखो, यहाँ पर आपका ये कलर छूट गया है, तो वो कलर भी हम यहाँ से इस तरह से डाल देंगे। ये हो गया। उसके बाद में वापस मुझे करना है कंट्रोल ए सी ई, फिर डिज़ाइन में जाके फोल्ड हॉरिजेंटल, फोल्ड हॉरिजेंटल कर लिया। उसके बाद में ये 2580 का मुझे जो हाइट है वो रिसाइज करना होगा। तो 2580 किस तरह से आया, तो 2580 डिवाइड बाई 60 किया, तो ये 43 इंचेस कली का जो लेंथ था वो आया है। तो अभी मुझे इतना ही रिसाइज करना पड़ेगा ऊपर की साइड। तो मैंने यहाँ पर दे दिए 2580। उसके बाद मैं अप्लाई ओके। फिर यहाँ पर मुझे देना है कंट्रोल वी, और फिर मिरर हॉरिजेंटल और मिरर वर्टिकल भी करना है। फिर इस डिज़ाइन को यहाँ पर लाना है। उसके बाद में मुझे ग्राउंड के अलावा जितने भी कलर लिए हैं उन सारे कलर को प्रोटेक्ट करने हैं। तो मैंने इस तरह से प्रोटेक्शन भी दे दिया। ये कलर प्रोटेक्ट कर दिया। उसके बाद में मुझे क्या करना है कि स्क्रीन को जूम करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 4 पिक्सल का जो मार्जिन सेट किया था वो आ चुका है। और ये इस कली को आप ऐसे मूव करते जाइए नीचे की तरफ। आपको तब तक स्क्रीन को मूव करना है जब तक कि आपका जो ये कली का ये जो वाइट कलर का जो लाइन है वो लाइन सेट ना हो जाए। तो आप इस तरह से देख सकते हो नीचे की तरफ भी कि आपका जो ये लाइन है वो सेट हुआ है कि नहीं। तो हम इस तरह से देख लेते हैं। अभी जो ये मेरा लाइन है वो प्रॉपरली मैच हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर मैच हो जाता है। उसके बाद में आपको कंट्रोल ई देना है। कंट्रोल ई देने के बाद आपको जो वाइट कलर या जो ये प्रोटेक्शन था वो प्रोटेक्शन आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर बीच में जो मैंने 4 पिक्सल का सेटिंग दिया था वो भी आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से वो दे सकते हो, या तो फिर आप कंट्रोल ई देते हो। उससे पहले वो कलर जो प्रोटेक्ट किया था उसको डन कर दीजिए यहाँ से, यानी कि अनप्रोटेक्ट हो जाएगा तो वो ऑलरेडी निकल जाएगा। और नीचे की तरफ भी आपका जो सारा सेटिंग है वो प्रॉपर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर ये मैचिंग वो सारा सब कुछ आ गया। तो उसके बाद आप फिर कंट्रोल ई दे दीजिए। कंट्रोल ई देने के बाद जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन बचा है उसको आपको रिसाइज करना होगा। तो यहाँ पर आप जाइए इंसर्ट एंड रिमूव पॉइंट के अंदर, और यहाँ पर राइट क्लिक करके रिमूव सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कीजिए। फिर स्क्रीन के अंदर आपको वो पोर्शन सिलेक्ट करना होगा जो आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ से ये पोर्शन को इस तरह से सिलेक्ट किया, और उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही मैं माउस पॉइंटर छोड़ूंगी तो आपका जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो निकल चुका है। ये मेरा कली आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आप पार्टी का जो डिमांड है उसके हिसाब से यहाँ पर 2 कली के बीच में कट मार्क सेट कर सकते हो। वो कट मार्क सेट करने के लिए हो सकता है वो 1 इंच का भी हो या 1.5 इंच का भी हो। तो यहाँ पर सपोज मैंने डाल दिया कि यहाँ पर मेरा जो गैपिंग रहेगा वो 2 इंच का रहेगा। तो मैंने यहाँ पर
120 रिसाइज किए और यहाँ पर सेंटर में क्लिक करके 1 इंच या ऊपर की तरफ और 1 इंच नीचे की तरफ 120 कैसे आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 120 है, उसको आप 2 इंच के हिसाब से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 60, या तो फिर 60 इंटू 2 इंचेस करोगे तो भी आपका 120 आता है। तो वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद में अप्लाई ओके देना है। फिर आपका जो ट्विल का कलर है वो ट्विल कलर सिलेक्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से एक लाइन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये वाला जो कलर है वो कलर लेकर यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लिया और उसके बाद में इस तरह से मैंने 2 पॉइंट छोड़ने के बाद यहाँ पर 2 या 3 पिक्सल का एक लाइन सेट किया है ऐसे। अगेन आप वही सिलेक्शन देकर दूसरा लाइन भी दे सकते हो अपने हिसाब से। कंट्रोल ई और बीच में एक लाइन में सेट कर दूंगी। सेम यही पैटर्न आपका नीचे रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन देने के बाद आप नीचे इसको मिरर वर्टिकल करके ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको सेट कर दिया। डाउन की साइड भी सेम पैटर्न रहेगा। तो सेम मैंने सिलेक्शन दिया है तो यहाँ पर ये आ चुका है और यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो और ऊपर की तरफ ऐसे, फिर कंट्रोल ई। उसके बाद में आपका जो ये ग्रे कलर था तो ये ग्रे कलर को हमें निकालना है। तो यहाँ से ऑल कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पर ये कलर फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आपका जो कलर है वो फिल हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपका एक कली का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप सेटअप कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।